पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। ओम शांति। आज के शिव बाबा के 26 नवंबर 2020 के महावाक्य। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? अवस्था की परख किस समय होती है और अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? बाबा ने आंसर किया है, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो। यही है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? तो कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है तो अभी तुम जानते हो कि हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहाँ दुख की बात ही नहीं है, मृत्यु का नाम ही नहीं होता है, विधवा नाम भी नहीं होता। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। वर्तमान समय के हिसाब से दुख बहुत सारी आत्माओं को है। तो बाबा ने कहा कि दुख तो होता है, भल साधु संत हैं, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होगा। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं, ये भी रोगी की दुनिया है। सतयुग है, निरोगी दुनिया। तो तुम बच्चे समझते हो कि हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं।
अब कैरेक्टर सुधारने की भी ज़रूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसीलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो, कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते। पहली बात तो बाप को याद करना है, उससे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। ये तो हैं ज्ञान के रत्न। याद को रत्न नहीं कहा जाता। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप, ये लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप ही विष्णु कहलाता है। फिर वही 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्मों में आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ ही चाहिए ना। साधारण तन चाहिए, बहुत करके इसमें ही मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन, बाप का रथ। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आए। तो पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना। मैक्सिमम 84 बर्थ, मिनिमम 1 बर्थ है, तो 84 बर्थ तो कोई तो लेते होंगे। जो पहले पहले आते हैं उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्यों को ज़रा भी ख्याल नहीं चलता कि 84 जन्म कौन लेंगे। समझ की बात है ना। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं। 84 पुनर्जन्म हुए, ये बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म फिर सभी भी नहीं लेंगे। एक साथ सब थोड़े ही आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवानुवाच भी है कि तुम अपने ही जन्मों को नहीं जानते हो। भगवान ही बैठ करके समझाते हैं। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। ये 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ करके सुनाते हैं। ये भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे ही नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म तो नहीं लेते। सभी के 84 जन्म हो फिर तो सब इकट्ठे आ जाएं। ये भी नहीं होता। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है और उसका प्रभाव भी होता है। तो उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना। इसमें भी हैं 2 मुख्य। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। ये रेस है। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सुख होते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार ही नहीं। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो ना कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुड़कने की आवाज़ भल निकलती है,
परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बीमारी है, तकलीफ तो होती है ना, तो थोड़ा सा बावने का आवाज़ भी निकलती है, लेकिन उस समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। क्यों कह रहे हैं बाबा? तकलीफ कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगा। तो बाबा ने पैगाम दिया है, पैगंबर, मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं। इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं। अभी तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ टूट फूट नहीं होगी। नहीं तो घर में कोई चीज़ टूट जाए तो उसकी ही शामत आ जाती है, गलती से ही टूट जाती है। और ऐसे भी देखो टूट फूट होती रहती है। बाबा ने कहा सतयुग में तो ये सब टूट फूट नहीं होगी, वहाँ तो चीज़ें ही ऐसी अच्छी बनेंगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीज़ें बनती हैं, वहाँ भी तो साइंस ज़रूर होगी ना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था, है ना। रिफाइन साइंस का कितना बड़ा उदाहरण है पुष्पक विमान। सतयुग में पुष्पक विमान चलते थे जो संकल्प की गति से चलते थे। तो बाबा ने कहा ये रिफाइन साइंस है ना, क्योंकि वहाँ पर सुख चाहिए। तो भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में हैं। देवताओं को ही कहा जाता है सर्वगुण संपन्न। फिर वो कलाएं कैसे कम हुई? अभी तो कोई भी कला नहीं रही है। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तो तुम जानते हो कि दुनिया भी पहले नई है, तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती हैं। सर्वगुण संपन्न ये लक्ष्मी नारायण है ना। तो अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है, तो तुम संपूर्ण बनते हो। तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। 5 तत्व भी सतो प्रधान अर्थात 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। 16 कला परफेक्शन की निशानी है कि वहाँ पर हर चीज़ क्या होती है, परफेक्ट होती है। जैसे कोई चीज़ अच्छी होती है, सच को भी हम कहते हैं 16 आने सच, माना बिल्कुल सच। तो बाबा कहते इसीलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े ते बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, ये बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में नहीं है। उनको अपना ही घमंड है। हाँ, घमंड छूट जाए तो तकदीर बदल सकती है, नॉलेज आ सकती है। पर बाबा ने कहा जहाँ अभिमान है, घमंड है, तो फिर तकदीर में परमात्मा की नॉलेज तो नहीं होगी ना। तो बाबा ने कहा कि बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही हैं सन्यासी। पवित्र कन्या के तन में आए। बाबा बैठ समझाते हैं कि मैं किस में आता हूँ, ना तो मैं सन्यासी के तन में आता हूँ, ना मैं किसी कन्या के तन में आता हूँ। बाबा कहते मैं उसमें आता हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं है। कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सतो रजो तमो में आते हैं तो हर चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो और तमो में आती है। सतयुग में भी ऐसा होता है। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेंगे हम ये शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा
नहीं चढ़ता है। वहाँ पे जब आयु बड़ी होती है, पाठ पूरा होता है, तो उस समय ख्याल आता है कि भी मैं ये शरीर छोड़ूंगा और जाकर के बच्चा बनूंगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि उनको नशा, बाबा ने कहा तुम बच्चों को इतना नशा नहीं रहता है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। किसको चढ़ता है? जो अच्छी मेहनत करते हैं, उनको खुशी का पारा चढ़ता रहता। शक्ल भी खुशनुम हो रहती है। आगे चलकर तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नज़दीक आकर पहुंचते हैं तो फिर वो घर बार मकान आदि सब याद आता है ना। यहाँ भी ऐसे पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नज़दीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तो तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अभी नहीं पढ़ाई पढ़ेंगे, नापास हुए तो बाबा ने कहा पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे कि हम क्या बनेंगे। बाबा दिखलाएंगे कि ये विकर्म आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं हो, ट्रेटर बने, इसीलिए अब ये सज़ा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगर साक्षात्कार सज़ा कैसे देंगे। कोर्ट में भी बताते हैं तुमने ये किया है, उसकी सज़ा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी तो रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है, फिर तो शरीर छोड़ना पड़े ना, यहाँ तो रह ना सके। तो ये अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए, फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही ये है कि हम जल्दी जल्दी जाएं, फिर जल्दी जल्दी आएं। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है, तो तुमको भी जल्दी जल्दी आना है। माना परम धाम गए और फिर नीचे सृष्टि पर आएंगे, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना। तो तुम्हारी ये रेस है। स्कूल में भी रेस कराते हैं, तुम्हारा ये प्रवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति माना परिवार में रहते हैं। तुम्हारा पहले पहले पवित्र ग्रस्त धर्म था, अभी है विशेष और वाइसलेस वर्ल्ड। भावनी का भी विशेष है, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं, फिर हम ही गवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अवस्थाओं को पार तो करना है, धीरे धीरे चीज़ पुरानी तो होती है। तो अभी बाप कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। ये कहते हैं कि हम भी टाइम वेस्ट करते थे, तो हमको कहा कि अब तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो, तो सब कुछ छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव बता रहे हैं। हीरों के व्यापारी थे, तो शिव बाबा ने बताया कि तुम ये रूहानी धंधा करो। तो ब्रह्मा बाप कहते कि छोड़ दिया। बाकी हाँ, पैसे कोई फेक तो नहीं देंगे ना, पैसे तो काम में आते हैं। बिना पैसे कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता। तो धन था तो वो धन सेवा में लगा दिया। तो आगे चलकर बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर भाषण करना होगा। बाबा ने साकार में ये महावाक्य कहे और अभी ये साकार महावाक्य बाबा के साकार हो चुके हैं। माना ये सब कार्य सेवाएं बहुत बेहद में हो चुकी हैं। तो बाबा ने कहा ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक। गोल्डन एज से आयरन एज तक सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो बहुत तुम समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो, क्या फाइन वंडरफुल कैरेक्टर थे इनके। तो बाबा ने कहा कि इनकी महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर से अभी तो विशेष कैरेक्टर्स हैं।
ज़रूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, बाबा ने कहा तुम वहाँ जा कर के भाषण करो। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था। पहले पहले है श्री कृष्ण, जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं, जो और कोई सुना ना सके। तो ये टॉपिक कितनी बड़ी है, तो होशियार को भाषण करना चाहिए। बाबा ने कहा जो होशियार है उनको भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारी दिल में आता है कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तो अंदर बैठ करके ये जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भी, बाबा ने कहा, भासेगा नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा के द्वारा। तो विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है, ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं कि मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता, फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, आत्माभिमानी हो करके बैठो। बाप को याद करो, 5 मिनट के बाद फिर बोलो, है ना, कि बाबा को याद करो। माना तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, तो बहुतों की बुद्धि बाहर में चली जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा 5-10 मिनट के बाद सावधान करना चाहिए, है ना, पूछना चाहिए कि अपने को आत्मा समझ करके बैठे हो, बाप को याद करते हो, तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। तो बाबा ये सब युक्तियाँ बतलाते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो, तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वो खड़े हो जाएंगे, मानो उनकी बुद्धि अटेंशन में आ जाएगी। तो घड़ी घड़ी याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी हैं, खिवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। तो अब बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने लिए, तो फिर पाप करने थोड़ी चाहिए, योग से पाप काटने हैं ना। तो बाबा ने कहा फिर पाप और ना हो जाए, ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएगा। नंबर 1 ये पुरुषार्थ है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठें तब औरों को बिठाएं। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर के राज्य करेंगे। तो अपने को शरीर समझना ये भी एक कड़ी बीमारी है। इसीलिए सब रसातल में चले गए हैं। रसातल माना गिरावट में आए हैं, क्योंकि शरीर समझते हैं। बाबा ने कहा अब उनको सेल्वेज करना है, जो बिल्कुल रसातल में चले गए हैं उनको निकालना है, उनको सेल्वेज करना है, बचाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है।
हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है, कभी भी माया का दास नहीं बनना, अंदर में बैठ करके जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, खुशी रहे कि हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। वरदान है, वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन व तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। स्लोगन है, किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है ना। शिव बाबा को हमने अपना साथी बनाया है, उसको हमने अपना कंपेनियन बनाया है। तो शिव बाबा कहते, अगर तुम्हारी बुद्धि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव के प्रति अगर आकर्षित हो रही है, तो बाबा ने कहा इसका मतलब है कि तुमने साथी बाप को क्या किया, संकल्प से तलाक दिया। ठीक है, तो इस बात का बहुत अटेंशन रखना है। अच्छा, ओम शांति। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो।